ध्यान से, वरना जो थोड़ी सी डिग्निटी बची है ना, वो भी छाली जाएगी। लेकिन ड्यूटी बाउंड सूट्स कहाँ मानने वाले थे, मजबूर होकर वायलेंस पर उतर आते हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह अपने मैजिक स्टाफ से उसे टैग कर दें। तभी हमारा बांडा एक को पीछे से क्रशिंग ब्लो मारता है और दूसरे के पेट में सीधा घूंसा दे देता है। अब बचता है सिर्फ वो चश्मिश वाला बंदा, लास्ट मैन स्टैंडिंग। बंदा क्लियरली समझ जाता है कि अब उसकी बारी है और टेंशन में आ जाता है। और तभी डोजिन अचानक से ब्लर होकर हवा में गायब हो जाता है, लिटरली डिसअपीयर। पुअर बास्टर्ड तो वही पैनिक कर जाता है। फिर नेक्स्ट सेकंड एक स्नीकी पंच सीधा उसके पेट में लगता है और वो दर्द से पीछे की ओर लड़खड़ा जाता है। लगता है डोजिन अब इस कांस्टेंट बुलशिट से तंग आ चुका है, एजेंट्स, पंगे, चेस, सबसे। इसीलिए फाइनली उसके दिमाग में आता है कि हीरो रजिस्ट्रेशन कर ही लेना चाहिए। एजेंट भी टुरेंट समझाता है, एज लॉन्ग एज टू कोई इलीगल या शेडी काम नहीं करेगा, एजेंट्स तुझे चेज नहीं करेंगे। डोजिन को क्यूरियोसिटी होती है, ये रिफ्ट होता क्या है, और ये सिंपल सा सवाल भी एजेंट को मोमेंटरीली ब्लैंक कर देता है। चलो एक क्विक कॉन्टेक्स्ट। इस दुनिया में मल्टीपल पैसेजेस हैं जो एक दूसरे वर्ल्ड से कनेक्टेड होते हैं, जहां अजीब मॉन्स्टर्स रहते हैं। इन पैसेजेस से मॉन्स्टर्स का गेमस्टोन लूट मिलता है, जिसे एनर्जी सोर्स की तरह यूज किया जाता है। इसलिए गवर्नमेंट इन पैसेजेस को फुल कंट्रोल में रखती है। हर वो पैसेज जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या हीरो एंट्री के लिए ओपन होता है, उसे गेट कहते हैं। और जो पैसेजेस ओपन या कंट्रोल्ड नहीं होते, उन्हें कहते हैं रिफ्ट्स। अब वापस डोजिन पे आते हैं। बेचारे को इरिटेट इसलिए होता है क्योंकि ये सूट्स हर जगह उसके पीछे पड़े रहते हैं, चाहे वो किसी भी गेट से गुजरे। एजेंट समझाता है, भाई लोग, जब भी कोई अनरजिस्टर्ड हीरो बिना परमिशन गेट में घुसता है, कंट्रोल सेंटर को ऑटोमेटिक अलर्ट चला जाता है और फिर एजेंट्स को तुरंत वहां भेज दिया जाता है। और रही बात रिफ्ट एंटर करने की, एजेंट साफ बोल देता है कि रिफ्ट्स कोई आसान एंट्री पॉइंट्स नहीं होते। रिफ्ट में घुसना मतलब सीधा सख्त पनिशमेंट बुलाना, ना कोई वार्निंग, ना कोई प्ली डील। लेकिन डोजिन को इन बातों से जीरो मतलब था। उसने उस बेचारे एजेंट का चेहरा पकड़ा और उसे ऐसे फेंक दिया जैसे कोई ट्रैश बैग हो। अब वो पुअर एजेंट पछता रहा था कि काश उसने पहले ही हेडक्वार्टर्स को कॉल कर दिया होता। ये पूरा मामला उसके पे ग्रेड से बहुत ऊपर था। डोजिन जाते जाते उसे एक आखिरी बार घूरता है, सोचता है कितना वीकलिंग है ये। वो कमजोर एजेंट शायद हाथ तोड़वा बैठा था, फिर भी जोर जोर से धमकियां दे रहा था कि वो डोजिन को पकड़कर बिहाइंड बार्स चलवा देगा। सीन कट होकर आता है सोल गैशन डिजिटल कॉम्प्लेक्स, ग्यूमचन डिस्ट्रिक्ट। ये विशाल बिल्डिंग अब हीरो कॉम्प्लेक्स कहलाती है। यहाँ मैजिक स्टोन्स और गेट्स से निकली हर चीज की ट्रेड्स होती हैं और आजकल तो जगह फुल बिजी रहती है। इसी जगह डोजिन एक स्टोर की तरफ बढ़ रहा होता है जहाँ मैजिक स्टोन्स खरीदे बेचे जाते हैं। अंदर पहुंचते ही उसका स्वागत एक टिपिकल जीन्सी बंदे से होता है जो इंस्टा रील्स में दिमाग सड़ा रहा था। डोजिन के स्टोन्स बेचने की बात करते ही दुकानदारी चालू। ओनर तुरंत अपनी दुकान की तारीफें शुरू कर देता है कि उनके रेट्स पूरे देश में सबसे हाई हैं। डोजिन लो ग्रेड जेम जिन पर मॉन्स्टर का खून लगा था काउंटर पर डाल देता है। मालिक का चेहरा एकदम खट्टा पड़ जाता है, जैसे किसी ने पीछे से ठोक दिया हो। खून देखकर उसे घिन आ रही थी, फिर भी कंप्लेंट नहीं करता और प्रोसेस शुरू कर देता है। पूछता है, कॉफी चाहिए? थोड़ी देर बाद डोजिन आराम से कॉफी पी रहा होता है और ऑनर बड़े ध्यान से स्टोन को साफ कर रहा होता है। आखिर में हिसाब निकलता है, 12 लो ग्रेड, 16 मीडियम ग्रेड और 5 अपर प्लस लोअर ग्रेड स्टोन 40% कमीशन काटकर डोजिन को मिलेंगे, करीब 5.5 मिलियन वॉन। लेकिन भाई को 40% देना बिल्कुल फेयर नहीं है लगता है। शिकारी वो, मेहनत उसकी, फिर ये बंदा आधा पैसा लेने की सोच भी कैसे सकता है? ओनर फिर भी शान से बोलता है कि वो तो एहसान कर रहा है क्योंकि बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स तो 45% या उससे भी ज्यादा काटते हैं। वो दुकानदार इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि बोल देता है अगर डोजिन को प्राइस पसंद नहीं तो स्टोन्स वापस ले जाए, क्योंकि उसके हिसाब से उससे ज्यादा कोई देने वाला है ही नहीं, या फिर यही उसका बड़ा दावा था। लेकिन हमारा लड़का इस ट्रैप में फंसने वाला नहीं था। वो तुरंत अपने प्रेशियस स्टोन्स वापस बैग में भरने लगता है। अपनी चालें फेल होती देख वो घटिया दुकानदार डोजिन का हाथ पकड़ लेता है और पैसे मांगने लगता है, 30,000 वोन एप्रिसल के और ऊपर से 10,000 कॉफी के। साथ ही रोना शुरू की ब्लड साफ करने में उसका एक्सपेंसिव टॉवल भी खराब हो गया। सब जोड़कर उसका हिसाब कहता है डोजिन उसे करीब 3,50,000 वोन देता है। लेकिन भाई बिल्कुल नहीं मानता। वो ऐसी बकवास डिमांड्स का 1 इंच भी जवाब देने वाला नहीं था। कुछ न चलते देख वो दुकानदार अब स्ट्रीट लेवल थ्रेट्स पर उतर आता है। बोलता है उसके पास सी क्लास हीरो है जो उसकी गार्ड टीम है। और तभी पीछे का दरवाजा खुलता है। 3 मोटे तगड़े बंदे अंदर आते हैं, पूछते हुए कि किसने बुलाया। अगर कोई ट्रबल कर रहा है तो वो उसको संभाल लेंगे। डोजिन बस ठंडी धारदार नजर मारता है दुकानदार को और दुकानदार भी उसी इंटेंसिटी में स्टेयर बैक करता है। कुछ सेकंड के लिए ही सीन कट होता है और मालिक का चेहरा अब पूरा पसीने में भीगा, डरा हुआ नजर आता है। अभी थोड़ी देर पहले खुद को मेन कैरेक्टर समझ रहा था, लेकिन डोजिन ने उसकी 3 पिग गार्ड्स को बिना एक पसीना बहाए उठाकर पटक दिया। अब साफ हो गया कि असली एमसी कौन है। फिर डोजिन काउंटर पर जाता है और प्यारे से स्माइल के साथ कमीशन को सीधा 1% पर नेगोशिएट कर देता है। और ऑब्वियसली जब डोजिन जैसी आंखें सीधे तुम्हारी सोल में घुस रही हो तो बार्गेन करने की हिम्मत किसकी होती है?
डील हो जाती है और वो पूरा माल जो उसने पसीने से नहीं फिस्ट से कमाया लेकर बाहर निकल जाता है। एक मोटा सा नोटों का बंडल उसके हाथ में चमक रहा। घर पहुंचते ही उसकी दादी और बहन दोनों अमाउंट देखकर दंग रह जाती। ग्रैंडमा पा को तो शक होने लगता है कि शायद पैसे फेक हों, लेकिन डोजिन तुरंत झूठ कर देता है। कहता है उसने किसी दोस्त को लोन दिया था जिसने बिजनेस शुरू किया और अब अच्छा चल रहा है। दादी को पता भी नहीं होता कि उसका पोता किसी दोस्त के नाम पर झूठ ही मार रहा है। थोड़ी पूछताछ के बाद ग्रैंडमा चुप हो जाती है, कम से कम बड़े सवालों पर तो। उधर उसकी छोटी बहन अपने बड़े भाई पर पूरी तरह से फूली नहीं समा रही, क्योंकि अब उनके घर में फाइनली मनी रेन हो रही थी। भाई अपने छोटे बहन के सिर पर हाथ फेरता है और उसे ड्रीम दिखाता है कि अब से उनकी लाइफ फुल ऑन लग्जरी मोड में जाएगी। छोटी तो बस खुशी से उछल रही थी। आखिर अमीर बनने का सपना पूरा जो हो रहा था। उसे इतना खुश देखकर डोजिन को एहसास होता है कि वो उस वादे को पूरा करने की तरफ बढ़ रहा है जो उसने एक बार किया था। उसे वो आखिरी वर्ड्स याद आते हैं उस बॉडी के असली मालिक के, जिसका डाइंग विश था कि उसकी ग्रैंडमा और उसकी हाफ सिस्टर यूनियोंग हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। वो बेचारा तो गायब ही हो गया इससे पहले कि डोजिन कुछ कह पाता, और जब वो जागा वो बन चुका था एसईओ डोजिन। अब उसका एक ही मिशन है, इस छोटी फैमिली को सुरक्षित और कंफर्टेबल लाइफ देना। इसके लिए वह चाहता है कोरिया का सबसे सुरक्षित घर खरीदना, जिसकी कीमत है पूरे 110 अरब वॉन। और पैसे कमाना उसके लिए मुश्किल नहीं, बस अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ वापस आ जाए। ये दुनिया काफी हद तक उसकी बर्बाद हुई ओल्ड दुनिया जैसी है, बस फर्क ये है कि यहाँ के रिफ्ट्स, गेट्स और मॉन्स्टर्स थोड़े कमजोर हैं। एक ऐसे आदमी के लिए जिसे अपनी पिछली जिंदगी में सोर्ड गॉड कहा जाता था। ये दुनिया तो बस एक छोटा सा सैंड बॉक्स है। अभी तक वो अपनी असली पावर का सिर्फ 1/10 इस्तेमाल कर रहा था। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। कोई एसईओ डोजिन से मिलना चाहता है। भाई उठकर दरवाजा खोलता है। बाहर 2 थग्स खड़े होते हैं। ये लोग पैसे वसूलने आए थे, पूरे 48 मिलियन वॉन की इनसेन डिमांड लेकर। डोजिन समझ जाता है कि ये पक्के लोन शार्क्स हैं। असल एसईओ डोजिन ने अपनी ग्रैंडमा के हॉस्पिटल बिल्स के लिए बस 5 मिलियन वॉन उधार लिया था, लेकिन ये गधे लोग इतना इंटरेस्ट जोड़ चुके हैं कि अमाउंट 10 गुना हो गई। उन्हें भी पता है कि डोजिन गेट्स से पैसा कमा रहा है, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। सो दे वांट हिम टू पे अप, लेकिन रिपेमेंट में उन्हें मिलता है सिर्फ एक जॉ शैटरिंग मुक्का। वो एक पंच बड़े वाले थग को उड़ाकर फेंक देता है। उसका साथी डर के मारे पत्थर बन जाता है। डोजिन उसे घूरकर याद दिलाता है कि ओरिजिनल लोन में से 9 मिलियन वॉन पहले ही वापस हो चुके हैं। तो अगर दिमाग लगाए, असली में पैसे तो उन्हें डोजिन को देने चाहिए थे, इंटरेस्ट के साथ। फिर वो दुबले से थग को एक और पंच मारता है, जिससे वो लिटरली रोने लगता है। डोजिन उससे कहता है अपने बॉस से कहना कि अब डोजिन खुद उससे मिलने आ रहा है। सीन फिर कट होकर एक भीड़ भाड़ वाले शॉपिंग मॉल पर जाता है। वहां हम छोटी सी प्यारी यूनियोंग को टेडी बेयर स्टोर में चमकते हुए देखते हैं। डोजिन आज उसे पूरी शॉपिंग स्प्री पर लाया है। आज के दिन वो जो चाहे, जितना चाहे, सब ले सकती है। जानते हो, हमारा भाई अपनी पिछली जिंदगी में इतना सॉफ्ट हार्टेड पूकी टाइप नहीं था। असली डोजिन की यादों ने उसके सूखे दिल में फिर से इमोशंस भर दी। इसीलिए उसे यूनियोंग के साथ इतना प्यारा बर्ताव करते देख उसके दिल में सच में वार्मथ आती है, भले ही वो उसकी सिर्फ हाफ सिस्टर हो। इसीलिए वो तय कर चुका है कि वो इस छोटी बच्ची को उतना प्यार देगा जितना वो दे सकता है। छोटी आखिरकार एक स्टफ्ड टॉय चुनती है, एक छोटा सा प्यारा बनी, बहुत मॉडेस्टली से, ताकि ज्यादा महंगा ना हो। लेकिन डोजिन खुद उसके लिए एक बड़ा वाला प्लश टॉय उठा लेता है। उसे नहीं चाहता कि लड़की कभी भी होल्ड बैक करे। आज उसका दिन है, पैसे वैसों की टेंशन नहीं, जो दिल करे वो ले। शॉपिंग के बाद दोनों अच्छा सा खाना भी खा रहे हो, तभी एक अनजानी आवाज पीछे से डोजिन का नाम लेती है। एक मिडिल एज्ड औरत, पीछे बॉडीगार्ड्स की पूरी टोली के साथ। हल्की मोटी सा दिखने वाली ये मिल्फ टाइप औरत सीधा वही टिपिकल ट्रैश टॉक शुरू कर देती है। पहले तो वो डोजिन की ड्रेसिंग सेंस पर तंज कसती है, फिर छोटी लड़की को घूरते हुए पूछती है कि ये कौन है, और तो और सीधे बोल देती है किसी को प्रेग्नेंट करके बच्ची पैदा की होगी, जैसे तेरी माँ ने तुझे पैदा किया था। ये सुनकर किसी का भी दिमाग फट जाए। हमारा लड़का तो और भी भड़क जाता है। उधर यूनियोंग को तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये आंटी आखिर है कौन और रैंडम पंगा क्यों ले रही है। मिल्फ फिर यूनियोंग की तरफ मुड़कर उसका नाम पूछती है। लड़की धीरे से कहती है ली यूनियोंग। ये सुनते ही उसे पता चल जाता है कि ये डोजिन की बहन है। आदत से मजबूर वो यूनियोंग के कपड़ों पर भी ताना मार देती है। कहती है कि वो मैस लग रही है, यहाँ तक कि वो उनकी मरी हुई माँ पर भी तंज कस देती है। और ये सब डोजिन की नसों में आग लगा रहा था, लेकिन न जाने क्यों वो खुद को रोके हुए थे। उस औरत की नीच हरकतों पर रिएक्ट नहीं कर रहा था। औरत भी हैरान थी कि डोजिन अभी तक शांत कैसे है। फिर ये घटिया औरत एक कदम और नीचे गिर जाती है और एक छोटे बच्चे से हार्लेट का मतलब पूछने की कोशिश करती है। बस यही आखिरी सीमा थी।